नमस्ते। मैं आदित्य सिंह। और आज का जो दिन है 10 जुलाई, वो मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि पिछले साल 10 जुलाई 2021 में मैंने ये पॉडकास्ट शुरू करा था जिसको आप सुन रहे हैं अभी। और मेरे जीवन का मैं कह सकता हूँ कि मैं 17 साल का हूँ। मैंने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं करा 17 साल में। स्कूल में, एकेडमिक्स में कभी कुछ भी अचीव नहीं करा। मैं बस एक स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर था। वो एक मेरी अचीवमेंट थी। और उसके बाद जो ना 17 साल में 2005 से 2022 तक मेरी लाइफ की ये मेरी पहली अचीवमेंट है जो मैंने अपने दम पे ली है। कोई किसी का कोई सपोर्ट नहीं। A to Z जो भी चीज़ें हैं वो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सिर्फ जो है वो सिर्फ मैंने अकेले नहीं करा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ को लेके कि मैंने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाया। ठीक है, वो छोटा है, बड़ा है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। बट मैंने कदम बढ़ाया, वो मैटर करता है मेरे लिए। मैंने एक साल में बहुत कुछ सीखा। कह सकते हैं मैंने जो मेरे आने वाले कल है ना, आने वाला मैं जब तक भी जिंदा रहूंगा तब तक की मैंने सारी चीजें इस एक साल में मैंने समझ लिए कि आगे क्या होने वाला है, कैसे क्या होगा, कैसे कैसे मेरी चीजें होंगी। मैंने बहुत चीज सीख ली। जो मेरा विल पावर है, जो मेरा करेज है, जो मेरा स्ट्रेंथ है, वो उसमें इतना इंक्रीज हो चुका है ना कि अब मुझे कभी किसी चीज से डर नहीं लगता। ऑनेस्ट फैक्ट है, मेरे को लाइफ में अब कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगता। ना फेल्योर का डर लगता है, ना ही किसी भी चीज का डर लगता है। मैं शुरू से ही एक कह सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट था पढ़ाई में। बट हमेशा से ना मेरी एक इच्छा थी कि मैं शुरू से बताता हूँ, शुरू से मेरी लाइफ में भी और बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह मेरी लाइफ में भी था कि एक बढ़िया सी सरकारी नौकरी ले लेंगे और लाइफ चलेगी। बट एक इंसिडेंट था ना मेरी लाइफ का जिसने, मैं कह सकता हूँ कि ना मेरा पूरा लाइफ 180 डिग्री पे पूरा पलट ही दिया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे अब तो कुछ करना है। अब तो सिर्फ एक ही चीज जो कहते हैं ना माइंड में खटकता है, स्ट्राइक करता है, एक बात लग जाती है कि अब तो मुझे नाम बनाना है, नाम एक करके जाना है कि हाँ आदित्य सिंह भी कोई था। वो दिन है, वो दिन था 10 जनवरी 2021 और 12 जनवरी 2021। मतलब कह सकते हैं मेरा पूरा जनवरी का मंथ ही था। 3 जनवरी को मेरा बर्थडे आता है। उस दिन के बाद से मैं कह सकता हूँ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी ऐसी चीजें हुई और उन चीजों ने ना मैं कह सकता हूँ कि मेरे को अंदर से हिला के रख दिया। मैं वो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरे से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो उन घटनाओं ने मेरे को पूरा बदल दिया। उस दिन के बाद से माइंड में स्ट्राइक होने लग गया कि अब मुझे कुछ करके ही जाना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ा नाम बनाना है। मैं फिर हॉस्टल चला गया 22 जनवरी 2021 को। मैं हॉस्टल चला गया, फिर उसके बाद हॉस्टल में फिर लॉकडाउन लग गया था अप्रैल में। मुझे याद है 18 अप्रैल को लॉकडाउन लग गया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे घर वापस आ गया, फिर हम लोग गांव चले गए थे जब लॉकडाउन खुला। तो गांव गया तो मुझे अचानक नहीं पता मेरे अंदर से एक क्रिएटिविटी आई, नई चीज़ आई। मुझे अचानक से बोलने और लिखने का शौक लग गया। पहले मेरे को ये चीज़ें कभी नहीं थी मेरे अंदर। मैं मेरे को इवन जो मेरे स्कूल के नोट्स है उसको भी लिखने में मेरे को मन नहीं करता था, इतना लेजी था मैं। बट अचानक नहीं पता मेरे माइंड में वो चीज़ें कहाँ से आई। मेरे को अचानक लिखने और बोलने का शौक लग गया। मैं लिखने लग गया। वो भी वो नहीं, शायरी कविताएं नहीं, जो लाइफ में बेस्ड है ना, जो लाइफ से रिलेटेड है, अ, उस पे मैं लिखने लग गया। कोट्स लिखने लग गया, मैं पॉलिटिक्स के ऊपर लिखने लग गया। धीरे धीरे मैं अपने सोशल मीडियाज पर डालने लग गया था। मैं छोटे छोटे स्पीचेस देता था डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे, अपनी खुद की रिपोर्ट्स बनाता था और मैं उसको इधर उधर जो मेरे सोशल मीडिया थे उस पर मैं डालता था। मैं गांव से आया। मैं 1 जून को वापस आया था, सॉरी 1 जुलाई को।
और मैं पॉडकास्ट सुना करता था। मतलब जो भी नॉर्मल पॉडकास्ट थे वो आते थे मेरे पास, उसमें मेरे पास गाना का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन था, एयरटेल के रिचार्ज से मिला था, तो मैं वो सुनता था। तो मैंने एक बंदे का पॉडकास्ट सुना, मुझे लगा यार ये पॉडकास्ट होती क्या चीज़ है। मैं और दूसरी बात ये है कि इस पे तो कोई भी बोल रहा है। मैं मुझे खुद को विश्वास था कि जो जिसका मैंने पॉडकास्ट सुन के मैंने अपना शुरू करा, मैं उससे उस समय मेरे माइंड में ये था कि मैं उससे लाख गुना बेहतर बोलता हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे हूँ और वो वहाँ पे है। उस दिन के बाद से मैंने देखा कि पॉडकास्ट कैसे स्टार्ट करते हैं, फिर मैंने धीरे धीरे चीज़ें हुई, बहुत धीरे धीरे हुई, बहुत समझ समझ के, क्योंकि उस समय मैं ऐसा बच्चा था ना, मेरे को इंटरनेट के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, टेक्नोलॉजीज के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। फिर भी मैंने शुरू करा इधर उधर से देख के, यूट्यूब से देख के, गूगल पे सर्च कर करके कि चीज़ें होती क्या है, कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करना चाहिए, मैंने ये शुरू करा। मैं बताता हूँ, जब मैं सोशल मीडियाज पे डालता था तो ना, मैं देखता था कि कुछ लोग सुन रहे हैं उसको, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, तो मेरे को, अब मैंने सोचा कि क्यों ना इसको बड़ा करते हैं। तो मैंने किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में था कि कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाए मेरे को, जिस पे मैं अपनी स्पीचेस डालना शुरू कर दूं। तो फिर मैंने बताया, फिर मैंने पॉडकास्ट शुरू करा। पहला एपिसोड था ना, मुझे लगा कि ये रेडियो है, और रेडियो की तरह है, मैं आरजे बन गया। पहले एपिसोड से पहले ही मुझे लगा मैं आरजे बन गया। तो हमारे इधर नॉइस बहुत होता है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हो गए या फिर घर घर पे तो ठीक है, बट अड़ोसी पड़ोस पड़ोस में लार्ज फैमिलीज रहती है तो शोर शराबा ज़्यादा रहता है, और उनका जो जो बोलते हैं वो बहुत लाउड बोलते हैं। तो मैंने सोचा क्या करा जाए, तो मैंने एक टॉपिक चूज करा। तो हाँ, मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, तो मुझे सक्सेस और फेलियर के बारे में बहुत कुछ पता था, क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैंने सोचा पहला उसी को बना देते हैं। तो मैंने रात को सबके सो जाने के बाद 12 बजे मैंने रिकॉर्ड करा था। फिर मैंने उसको अपलोड करा, पहला। धीरे धीरे देखा कि वो चल रहा है, सुन रहे हैं लोग। फिर मैंने दूसरा, हमारे यहाँ पे गौशाला थी, मैंने सोचा कि उसका इंटरव्यू लेते हैं, मैंने दूसरा उसका इंटरव्यू लिया। तीसरी, आ, मैंने और टॉपिक्स देखे, अपने आसपास से देखे, मैंने कहीं से निकाले नहीं, अपने आसपास से देखे क्या हो रहा है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ऐसे ऐसे मैं निकालता चला गया। फिर मैं बीच में एक इनविजिबल एंड अनसीन बिहार का निकाला था, वो काफी अच्छा हो गया, वो काफी बहुत ज्यादा चला, काफी हिट हिट साबित हुआ। मेरे हिसाब से, वैसे नहीं बट मेरे हिसाब से वो काफी बेहतर, काफी हिट था। फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ी, तो फिर मेरे को राइटिंग्स का भी शौक था, बोलने के साथ साथ ही। मैं खुद ही आज तक, मैं खुद एकदम, जो कहते हैं ना, एकदम शौक हूँ, सरप्राइज हूँ कि मेरे अंदर वो चीज़ें कहाँ से आई। मेरे को खुद को नहीं पता कब मेरे अंदर वो चीज़ें आई, कब मैंने स्टार्ट कर दिया अचानक से। अ, तो राइटिंग्स के लिए मेरे को लगा कि कुछ, मैं देखता था जीमेल पे न्यूज़ लेटर्स आते हैं, ऑटोमेटिक आते हैं, मैं सोचा न्यूज़ लेटर क्या चीज़ होती है। फिर मैंने इस पे पढ़ा, देखा क्या होता है, तब तक मैं सीख चुका था, बहुत कुछ जान चुका था टेक्नोलॉजी के बारे में। मैंने अपनी खुद की एक वेबसाइट भी बना ली थी वर्डप्रेस के हेल्प से, जिस पे मैं अपडेट्स डालता रहता था, अपने स्पीचेस डालता रहता था। तो न्यूज़लेटर मैंने स्टार्ट करा अपना, पहला करा, दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे वो ग्रो करने लग गया, धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होने लग गई। मैं देखता था, मैं, पता है, मेरे अंदर वो चीज़ एकदम ऐसा था ना, ऐसा मतलब मेरे अंदर आग लग लग गया था ना उसका, कि आज भी, कि मुझे नया करना है, हर दिन कुछ ना कुछ नया करना है, इस फील्ड में कुछ ना कुछ नया करना है, चाहे मैं अपने नाम की स्पेलिंग बड़ी करूं एडिट करके, चाहे छोटी करूं, बट कुछ ना कुछ करना है उसमें। आप भी देखते होंगे, अगर आप मेरे डेली लिसनर्स हैं, रोज सुनते हैं, रोज मतलब मैं रोज तो मैं खुद ही नहीं डालता, बट मेरे सारे एपिसोड सुनते हैं, तो आप देखते होंगे चीज़ें अपडेट होती रहती है, चाहे मैं नाम चेंज करूं, चाहे लोगो चेंज करूं, बट कुछ ना कुछ वो अंदर से, पता है, मेरे को बेचैनी होने लग जाती है अगर मैं एक हफ्ते में कुछ नया ना करूं। तो स्टार्ट करा, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म पे काम नहीं चल रहा, फिर मैंने सोचा कि इसको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे डालना शुरू करा, और आज लगभग सारे प्लेटफॉर्म पे है ये। फिर मैं देखता था यार, आईएमडीबी पे मूवीज की रेटिंग देते हैं, पॉडकास्ट की रेटिंग देते हैं,
तो फिर मेरे अंदर ये था कि मेरे को अपने पॉडकास्ट को आईएमडीबी पे लेके जाना है। फिर आईएमडीबी पे भी गया। फील आने लग गया ना, फिर उसके बाद फील आने लग गया। जैसे कि उस पे डायरेक्टर भी दिखाता है, आईएमडीबी पे प्रोड्यूसर भी, राइटर भी, तो मेरे को फील आने लग गया अपने अंदर से कि हाँ, अब रिजल्ट मिल रहा है इसका। पैसे नहीं मिल रहे बट रिजल्ट मिल रहा है। कहते हैं ना, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मेरे को बहुत ज्यादा मिली है। जो कहते हैं ना, आत्म संतुष्टि, वो मेरे को बहुत ज़्यादा मिली है लास्ट इस 1 साल में। मैंने ना, जो पिछले 16 साल में जो मैंने नहीं मिला ना मेरे को, जो मेरे को शांति बोलते, सुकून मिलते, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलते, सेटिस्फेक्शन, जो मेरा सेल्फ स्टीम है, जो मेरे खुद के ऊपर बिलीव है, वो 1 साल में इतना बूस्ट हुआ है ना, इतना ग्रो हुआ है कि आज ना मेरा माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। मैं एक बार जो ठान लूँ, उसके बाद फिर तो कुछ, कोई कुछ हो जाए, वो चीज़ मेरे को रोक नहीं सकती, जब तक मैं खुद ना चाहूँ। मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस ग्रो हो चुका है, बहुत चीज़। मेरे को हमेशा लगता है कि मेरा फ्यूचर एक बहुत ब्राइट होगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, और मैं नाम करके ही जाऊंगा, जो मैंने पहले कहा था। फिर न्यूज़लेटर भी चला, फिर पॉडकास्ट भी चला। फिर धीरे धीरे मैं देख रहा था, एक दिन गूगल पे सब लोगों का सर्च करने पे आता है, एक दिन मेरा आएगा। मैं सोचता था ऐसा कि एक दिन मेरा भी नाम होगा गूगल पे। जो बच्चों वाला थॉट्स नहीं होते कि मेरा भी होगा, मेरा भी होगा, तो वो थॉट्स आने लग गए थे मेरे अंदर भी। बच्चा था तो मैं 16 साल का। तो मैं घर का बड़ा लड़का हूँ। तो मैंने देखा गूगल पे नाम कैसे आता है लोगों का। फिर एक दिन मैंने रैंडमली सर्च करा ए वॉइस विथ मी। मैं शौक हो गया कि एकदम इतनी सारी साइट्स आ रही है ए वॉइस विथ मी की। मैं एकदम सरप्राइज हो गया। फिर उस दिन के बाद से चीज़ें और बेहतर होने लग गई। फिर धीरे धीरे मैंने और भी चीज़ें, और भी नए नए देखा, शोज देखे, नए नए एपिसोड्स निकाले। मैंने वर्ड्स को, वर्ड्स में, जैसे कि मैं किसी भी एक टॉपिक पे पॉडकास्ट बनाता था, जैसे कि मैंने बुलिंग पे बनाया, तो मैंने बुलिंग वर्ड यूज़ नहीं करा। मैं देखता था डिक्शनरी में कोई बुलिंग, बुलिंग का सिनोनिम्स क्या है, उससे मिलता जुलता क्या है, तो मैं वो वर्ड यूज़ करता था। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं ऐसे ही बनाता था। फिर ना मेरे को, मेरा विजन है वो मेरे को क्लियर होने लग गया। धीरे धीरे चीजें बहुत क्लियर होने लग गई। हाँ, फैमिली सपोर्ट मेरे को नहीं मिलता, अभी भी नहीं मिलता। क्योंकि अब समझते हैं ना कि अब ये तो इंडिया में नई चीज आई है, बट जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ ना, उसमें ये चीज सुटेबल नहीं है। फैमिली सपोर्ट कम है। तो कह सकता हूँ, जो किया है मैंने अकेले नहीं किया। मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश फ्लुएंट बोलनी नहीं आती थी। आज भी थोड़ी आती है बट इतनी नहीं आती। आ, तो खुद से मैंने वो अपने अंदर स्किल्स डेवलप करा, खुद से ग्रो करा। आज भी मुझे, अब मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर ब्लैंक नहीं होने वाला, अब मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। मैं मैं खुद को जब मिरर में देखता हूँ ना, तो मेरे को, जब मैं खुद को शीशे में देखता हूँ, तो मेरे को अपनी ही आंखों के अंदर ना एक जो स्पार्क बोलते हैं ना, फायर, वो दिखता है कि हाँ, अब कुछ होगा और कुछ बड़ा ही होगा। एक बात पता है आपको, लाइफ में ना सबसे बड़ी चीज होती है जो हम होते हैं ना, हम, आपका नाम जो भी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई फैमिली नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं। एक एक मोमेंट पर सब लोग साथ छोड़ देते हैं, बचते आप है खुद से, खुद के साथ अकेले बचते हैं। तो आप दूसरों को, दूसरे के साथ रिलेशनशिप बेटर करने से बेहतर है कि आप अपना खुद के साथ रिलेशनशिप बेटर करें। खुद के साथ। मैं इवन पता है, मैं, जो सेल्फ लव होता है ना, वो मैं समझता हूँ क्या होता है। मैं कभी कभार खुद को मैं हार्म करता हूँ, ठीक है, गुस्सा आता है, खुद को हार्म करता हूँ, बट एक रियल मीनिंग है ना सेल्फ लव का, वो मैं समझता हूँ क्या होता है सेल्फ लव, क्या होता है। अ, तो वो करिए, आप खुद से बातें करिए, खुद को बेहतर बनाइए, क्योंकि एंड मोमेंट पे ना एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आपको आप ही की जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा। अ, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके चीजें और बेहतर होंगी। खुद पे विश्वास करिए, सबसे बड़ी चीज होती है ना, हम लोग विश्वास नहीं कर पाते, बिलीव नहीं कर पाते कि ये होगा नहीं होगा। मैं तो कह सकता हूँ कि मेरा एक तो, मेरा लक भी बहुत अच्छा है। पता है, मेरा लक इतना अच्छा है ना, कि मैं आपके पास आज कोई चीज मांगने जाऊं और आपने मेरे को मना कर दिया ना,
कल ऐसा सिचुएशन आएगा ना, सिचुएशन ऐसी हो जाएगी ना, अचानक हो जाएगी कि आपको वो चीज़ मेरे को ला के देनी होगी, या फिर मेरे पास वो चीज़ अपने आप आएगी चल के। ये है मेरा लक, मेरा लक बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, आपको कोई खुशी मिलती है, आपने कोई कुछ अचीव करा लाइफ में, तो आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के बजाय आप मंदिर जाइए और वहाँ पे सेलिब्रेट करिए, वहाँ का प्रसाद लीजिए और गरीबों को खिलाइए। क्योंकि लाइफ में ना दुआएं बहुत ज़रूरी होती है, ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी होती है, बहुत बहुत ज़रूरी होती है। मैं आज मैं ठीक है, मैं बच्चा हूँ अभी भी। इवन मैं जब डिनर करता हूँ तो मैं कार्टून देखता हूँ, पूरी फैमिली न्यूज़ देखती है, मैं कार्टून देखता हूँ। बट मैं कभी कभार लोगों से बात करता हूँ तो लोग मेरे को बोलते हैं कि कितनी मैच्योर बातें करता है। एक 17 साल का लड़का ऐसी बातें कर ही नहीं सकता, इतनी समझ कहाँ से आई। ये ऐसी चीजें नहीं कि मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज है जो रिफ्लेक्ट होती है, वो दिखती है। बिकॉज मेरा ये मानना है कि स्टडी में और बिजनेस में, पढ़ाई और बिजनेस में झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसका रिजल्ट सबको दिखता है, दुनिया को दिखता है। तो पढ़ाई और बिजनेस में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मेरा भी आइडिया है, मेरे को भी एक आगे जाके बिजनेस फील्ड में कुछ करना है, बहुत बड़ा करना है। ये नहीं पता क्या करना है, बस इतना पता है कुछ बहुत बड़ा करना है, बहुत बहुत बड़ा करना है, उस पर भी वर्क करना है। मैंने काफ़ी सारे, मेरे अंदर आइडियाज़ आते रहते हैं, जो क्रिएटिविटी है ना मेरे अंदर, वो आती रहती है। हमेशा नए नए आइडियाज़, थॉट्स आते रहते हैं। ओवर थिंकिंग भी मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट एक पॉजिटिव वे में ओवर थिंकिंग करता हूँ। एक होती है ओवर थिंकिंग की, दो वेज होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव है कि आप किसी बुरी चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, उसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला। एक होता है कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये ओवर थिंक वाला। पॉजिटिव और नेगेटिव दो ओवर थिंकिंग होती है। अम, एक चीज़ और है मेरे अंदर ये है कि मैं अपनी चीज़ों से बहुत प्यार करता हूँ। जो अनकंडीशनल लव होता है ना, वो मैं नॉन लिविंग थिंग्स से, जो मेरी अपनी चीज़ें हैं, जो मेरी कहते हैं पर्सनल चीज़ें, उसमें मैं बहुत प्यार करता हूँ। जो मेरे पॉडकास्ट हो गए, मेरे न्यूज़ लेटर्स हो गए, मेरी बुक्स हो गई, मेरी पेन, मेरी पेंसिल, मेरे शूज़, मेरे कपड़े, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, उनको बहुत केयर करता हूँ। मैं इवन मेरे बुक पे ना एक पेन नहीं चलने देता, बहुत संभाल के रखता हूँ। ठीक है, बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड हो गया ना, भाई जैसा। मेरी क्लास के बच्चे ऐसे थे, मैं हॉस्टल में था तो ऐसे थे कि मेरी बुक्स लेके जाते थे। छोटा था मैं हॉस्टल में, तो मेरी बुक पे मार्क वार्क कर देते थे, तो मैं मतलब थोड़ा बोल देता था, थोड़ा कंट्रोल कर लेता था। बट घर पे हूँ तो मैं बुक पे किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एकदम कहते हैं ना, लाइक क्वीन की तरह रखता हूँ मैं अपने बुक्स को, अपनी चीज़ों को। इवन मैं पॉडकास्ट को, मैं हर उसको अट्रैक्टिव बनाने के हर एक वेज निकालता हूँ, हर एक नई नई चीज़ें निकालता हूँ। अभी मैंने न्यूज़ लेटर में पहले मेरा ब्राउन कलर का बैकग्राउंड था, अब आइस वाइट है। तो मैं वो चीज़ें देखता रहता हूँ कि किस किस तरह से और बेहतर करूँ, और बेहतर करूँ, और बेहतर करूँ। इस वजह से मेरी मम्मी भी कभी कभार मेरे को पागल बोलने लग जाती है कि पागल हो गया ये। देखिए, अ, आपको फैमिली सपोर्ट ना करे, फ्रेंड्स सपोर्ट ना करे, आपका आपको सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को सपोर्ट करते हैं तो फिर आपको और किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है, और किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पे विश्वास रखिए और अपने भगवान पे विश्वास रखिए। लाइफ में सब कुछ होता है। मेरे इतने से ना पॉडकास्ट, ठीक है मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा बहुत छोटा है, मिलियंस पॉडकास्ट है इस वर्ल्ड, इसमें इंटरनेट के वर्ल्ड में। बट इस एक से मैंने ये सीख लिया कि अगर मैं एक कर सकता हूँ, कल को मेरा ये पॉडकास्ट बंद हो जाए, अगर मैंने एक ढंग से कर लिया और सीख लिया कि एक कैसे करते हैं, तो मैं इन फ्यूचर 1,000 भी कर सकता हूँ। अगर आप एक सेल्स के पर्सन हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आपने लाइक आप कुछ भी बेचते हो, अगर आपने अपना एक प्रोडक्ट बेच दिया ना, तो 1,000 भी बेच सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट वो होता है कि पहला बेकन, सबसे पहला जो होता है ना, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद से तो बाकी इजी 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 होने लग जाते हैं। बट जो पहला स्टेप है वो सबसे मुश्किल होता है, और लोग वो पहला स्टेप नहीं ले पाते। बिजनेसमैन है और आपने अपनी पहला प्रोडक्ट बेच दिया ना, तो यकीन मानिए आप सारे प्रोडक्ट बेच देंगे।
1000 बेच देंगे, 1 लाख बेच देंगे, बट जो पहला प्रोडक्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लाइफ एक बहुत बड़ी चीज होती है, लाइक लाइफ एक खुद के अंदर मिस्ट्री है। जो हमारी ह्यूमन लाइफ है वो खुद ही एक मिस्ट्री है। मैंने मेरे को इंटरेस्ट इन्हीं चीज़ों में है, इसलिए तो मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया। पापा बोलते साइकोलॉजी लेके क्या करेगा, बढ़िया बीटेक करता, बट नहीं, मेरे को लेना साइकोलॉजी था। मैं इतना मूडी हूं ना, मेरा जो मन करता है मैं वही करता हूँ। मैं खुद को ही चैलेंज देता रहता हूँ। जैसे कि मेरे को लाइक जो सुपरस्टिशन होता है ना, भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है, ऑनेस्ट फैक्ट है। तो पता है मैं क्या करता हूँ, हमारे पीछे सुनसान एरिया है, मैं सुबह 4 बजे वहां जाता हूँ रनिंग करने के लिए, अकेला जाता हूँ। मैं मैं खुद के डर को ना खुद ही खत्म करता हूँ। खुद को ही चैलेंज देता रहता हूँ और वो चैलेंज पूरा भी करता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके एक जो बेहतर आदित्य है ना वो मैं देखता हूँ। जो पहले वाला आदित्य है उसमें और इस वाले आदित्य में बहुत फर्क देखता हूँ। लोग बोलते हैं कि बातें बनाता है। अ, लोग तो आज भी मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, मैं इवन इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ बट लोग मेरे बारे में अभी भी बहुत कुछ बोलते हैं। पता है सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि मैंने मेरे इस 1 साल में क्या डेवलप हुआ है। इस 1 साल में मेरे अंदर ये डेवलप हुआ है कि अगर आप मेरे को किसी भी रैंडम टॉपिक पे स्पीच देने के लिए बोल देना तो मैं बिना रुके स्पीच देता रहूंगा। अम, और इन्हीं सब हैबिट्स की वजह से, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना मैं काफ़ी लोगों की हेल्प भी कर पाता हूँ। मेरा यही मानना है कि ना जैसे कि आदित्य होता है, आदित्य अगर आप हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर इंडियन है तो आप समझते हैं ना, आदित्य है वो सूरज का सिनोनिम्स होता है। जो भगवान सूर्य देव हैं, भगवान सूरज है उनका सिनोनिम होता है। जैसे सूरज सबके लिए होता है ना, वैसे आदित्य भी सबके लिए है। किसी को कोई हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, चाहे वो फाइनेंशियल जो मतलब मेरे लेवल का फाइनेंशियल हो, अ, और इमोशनल सपोर्ट, मैं हर तरह का सपोर्ट देने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। मैं एक फिनलैंड की लेडी से मिला, मेरी लाइफ का वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत खुशी होती है ना, जो खुद को एक कहते हैं, एक तो एक होता है कॉमेडी देख के खुशी हुई, कोई फनी जोक्स देख के खुशी हुई, एक होता है ना जो खुद के अंदर से वो चीज़ें आ रही है ना, खुद के अंदर से जो हैप्पीनेस उभर के आ रही है, जो वाइब्स आ रही है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो आपको मानसिक सुकून भी देगा। तो मैंने उस लेडी की एक हद तक हेल्प कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और एक हद तक उसकी हेल्प कर दी। मैं उसका केस यहाँ नहीं बताना चाहूँगा, बट बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था उसका, बहुत क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल। और धीरे धीरे ना चीज़ें, मैं चाहता हूँ कि चीज़ें और बेहतर बने, मेरे लिए भी और मेरे आसपास के लोगों के लिए भी। मैं फ्यूचर नहीं जानता मेरा क्या होगा, बट मेरे को इतना अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि एक फ्यूचर ब्राइट मैं बना ही लूंगा। अब मैं डिपेंड, एक होता है ना दूसरे के ऊपर मैंने डिपेंड होना छोड़ दिया। इस 1 साल में सबसे बड़ी चीज मैंने एक और सीखी कि मैंने दूसरे के ऊपर डिपेंड होना छोड़ दिया। मेरा कभी कभार मन करता है कि मैं किसी को बोलूं कि मेरे साथ काम कर ले, क्योंकि कभी कभार मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। रिकॉर्ड करना, फिर लिखना, फिर अपलोड करना, फिर वो लिंक्स कलेक्ट करके सोशल मीडियाज पे डालना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो। तो मैं सोचता हूँ कभी कभार किसी को अपने साथ रखूं, बट पता है क्या होता है, मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम यही है ना कि जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मेरे सराउंडिंग्स में लोग हैं, मेरे एज के बच्चे हैं, जो उनसे मेरा माइंड ही सेट मैच नहीं होता। मेरी वाइब से मैच होती ही नहीं है, एकदम अपोजिट ही जाती है मेरी वाइब्स, मैच होती ही नहीं है। तो फिर मुझे वो 1 साल में ये आदत हो गई कि सारा काम खुद करने की आदत हो गई है। मैं लिखता खुद हूँ, बेशक मुझे पूरी रात लग जाए लिखने में, सोऊंगा नहीं बट उसको पूरा करूंगा मैं। रिकॉर्ड भी खुद ही करता हूँ, अपलोड भी खुद ही करता हूँ, सारे सोशल मीडिया उस पर शेयर भी मैं खुद ही करता हूँ। किसी पे डिपेंड नहीं होता मैं किसी भी चीज़ के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि मैं यहाँ से मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत वाले प्लान से कोई निर्भर हुआ हो ना हो, बट मैं बहुत खुद पे जो कहते हैं ना सेल्फ डिपेंडेंट, वो मैं बहुत हो चुका हूँ। मैं अब किसी भी काम के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। मेरे लिए पता है क्या मैटर करता है, मेरा पता है क्या गोल है, सबका गोल है पैसा, सबकी पैसा, गाड़ी, घर, बंगला सबका होता है। आप किसी से भी पूछेंगे ना, सबको चाहिए, सबको अच्छा पैसा चाहिए, सबको अच्छी नौकरी चाहिए, सबको अच्छा घर चाहिए। मुझे वो चीज़ें चाहिए क्योंकि मैं भी उन्हीं में से हूँ ना, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, मेरे लिए तो ये चीज़ें हैं, मेरी नीड्स है ये तो।
एक बहुत अच्छा घर, एक बहुत बड़ी गाड़ी, सो कॉल्ड नौकर चाकर, अच्छी जॉब। बट पता है मुझे क्या चाहिए? मुझे करोड़ों लोगों का दिल चाहिए। ये ना मेरी खुद की फीलिंग्स होती है। मेरा मन करता है ना, जब मोदी भाषण देते हैं ना, जब मोदी जी भाषण देते हैं स्टेज पे खड़े होकर, उनको करोड़ों लोग सुनते हैं ना, तो मेरा पता है क्या मन होता है मेरा? मैं उसको जेलस होता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे भी वहां खड़ा होना चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ उसको। मैं ढूंढता रहता हूँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जहां मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ। मुझे स्पीचेस देना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को लिखना, जर्नल्स लिखना बहुत बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ, और मैं देखता हूँ जो अपना मैं अ, कल देखता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि मेरे पास मेरे करोड़ों करोड़ों फैंस और फॉलोअर्स होंगे। जो कहते हैं ना डाई हार्ड वाले, वो डाई हार्ड वाले फैंस और फॉलोअर्स होंगे। क्योंकि मैं वो चीज़ समझ चुका हूँ ना। मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मैं अपनी चीज़ों को बहुत केयर करता हूँ। तो वो आखिर में वो फैंस होंगे, वो फॉलोअर्स होंगे, वो मेरे ही तो होंगे, मेरे पर्सनल होंगे ना। तो मैं भी उन, मतलब इन फ्यूचर मैं भी उनको बहुत प्यार दूंगा, हमेशा उन लोगों के लिए खड़ा रहूंगा। लाइक सोनू सूद मेरे आइडियल है। अ, रतन टाटा जी हो गए। जो स्पीकिंग स्किल्स है वो मैंने मुझे नरेंद्र मोदी से सीखनी है। बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है, उनका पॉलिटिक्स में उनका कैरेक्टर थोड़ा खराब है, लोग बोलते हैं जैसा कि, बट वो स्पीचेस बहुत अच्छी देते हैं। और आज वो अपनी स्पीच की वजह से ही, जो उनकी ना स्पीकिंग स्किल्स है उसकी वजह से ही देश के प्राइम मिनिस्टर है। मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई इतना खास काम करा है, बट जो उनकी स्पीकिंग स्किल्स है ना वो इतनी बेहतर है ना, वो मैं नहीं मानता इंडिया में किसी और पॉलिटिकल लीडर के अंदर वो कैपेसिटी है, वो स्पीकिंग स्किल्स है। वो डिजर्व करते हैं पीएम का पद। बेशक वो काम करते नहीं करते, बट वो डिजर्व करते हैं। उनकी स्पीकिंग स्किल्स इतनी बेहतर है। लॉकडाउन में सुनते होंगे ना, जब वो प्यारे भाई और बहनों बोलते थे ना, पूरा देश झूम जाता था, पूरा देश टीवी के आगे आ जाता था। और उनके पास इन्फ्लुएंसिंग पावर इतनी थी ना कि उन्होंने लोगों से थाली से लेके थाली बजवा दी बालकनी में। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। परिवार के आपके पापा बोले कि थाली बजानी है, बालकनी में खड़े होकर आप बजाएंगे? 1% बजा देंगे, चलिए 50% बचा देंगे, बट मोदी जी के कहने पे 99.9% देशवासियों ने बजाई थी। तो एक्सेप्ट करते हैं ना जो इन्फ्लुएंसिंग पावर है उनके अंदर। मुझे एक दिन उनके जैसा बनना है। मुझे जो मेरी स्पीकिंग स्किल्स है ना उस लेवल तक लेके जानी है कि मैं बोलूँ ना, म- म- वो मेरी बात को कोई ना कर पाए। जो देश के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, मेरे को उनकी तरह बनना है कि मेरे करोड़ों समर्थक हो। जो मेरी एक एक वर्ड है ना, वो लोगों का अंदर है ना वो फील कराए, एक एक वर्ड फील कराए। मैं उस पर वर्क भी कर रहा हूँ। इसके लिए मैं काफ़ी सारी किताबें पढ़ता हूँ, काफ़ी सारा नॉलेज इकट्ठा करता हूँ। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि मम्मी भी कहती है कि मैं अब इस लेवल पे उठ चुका हूँ, किताबी ज्ञान से ऊपर उठ चुका हूँ मैं। घर वाले बोलते हैं कि सारे दिन कहाँ लगा रहता है, फोन पे लगा रहता है। तो मैं फोन पे ई बुक्स पढ़ता हूँ, मैं स्पीचेस सुनता हूँ लोगों की, मैं नई नई चीजें हमेशा देखता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ। और मैं मानता हूँ कि यही है कि आज जो पहले वाला आदित्य सिंह और आज वाले आदित्य सिंह में ना, अ, कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। फोन बोलते हैं, फोन होता है, टेक्नोलॉजी होती है, एक तो बच्चे को बिगाड़ देती है, एक बच्चे को बना देती है। वो बच्चे के नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, बच्चे को किस क्या चाहिए। किसी को पबजी चाहिए फोन में, किसी को पबजी नहीं चाहिए, किसी को अपने बहुत जरूरत की चीजें देखनी होती है। तो अगर आप एक पेरेंट्स है ना और आप ये सोच रहे हैं कि फोन देकर आप अपने बच्चे को खराब करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो बच्चे की संगत बताती है कि बच्चा खराब होगा कि नहीं होगा, फोन डिसाइड नहीं करता। फोन में करोड़ों अच्छी चीजें भी आती है और करोड़ों बुरी चीज भी आती है। देखिए, अ, मैंने जो पहली स्पीच दी थी ना अपनी क्राउड के सामने, उसमें भी मैंने यही बात बोली थी कि जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहां पे नेगेटिविटी होती ही होती है। जहाँ पे भगवान होते हैं वहां पे शैतान होते ही होते हैं, और यही बैलेंस होता है। डेथ है, लाइफ है तो डेथ होगा, सच है तो झूठ होगा, और यही लाइफ को बैलेंस करता है। अ, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को भी वो खराब कर देती चीजें, नहीं करती खराब। वो तो खुद के ऊपर निर्भर करता है ना, खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्या करना होता है। मैं बता रहा था मैं किताबी ज्ञान से ऊपर उठ चुका हूँ क्योंकि मैंने लाइफ समझ लिया है। लाइफ इस बारे में नहीं है कि आपके पास कौन सी डिग्री है कौन सी नहीं है। लाइफ इस बारे में है कि
जब एक आदमी से आप मिलते हैं तो उसके सामने आपकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट पोजीशन क्या है, उससे डिसाइड, उससे पता चलता है कि आप सक्सेसफुल है कि नहीं है। अगर आपने देखा होगा आईएएस के इंटरव्यू में, यूपीएससी के मैक्सिमम एग्जाम्स में आपके 10th और 12th की डिग्री क्यों नहीं लेते, चाहे इंटरव्यू में वो आपकी डिग्री के बारे में डिस्कशन क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको जो आपके अंदर करंट जो चल रहा है ना, जैसे कि करंट जिस टाइम इंटरव्यू हो रहा है उस टाइम जो है ना, वो आपकी रियलिटी है। तो वो चीज बनना है ना, उस चीज को हमें डेवलप करना है, खुद को ही डेवलप करना है। आज मैं देखता हूँ ना, मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो चुकी है ना, बहुत इच्छा शक्ति है मेरी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। मैं मानता हूँ किताबी ज्ञान बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है जीवन में। शॉर्टकट जो सक्सेस होता है ना, उसके लिए किताबी ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और किताब के ज्ञान के बिना जो सक्सेस का रास्ता होगा ना आपके लिए, बहुत लंबा हो जाएगा। तो किताबी ज्ञान ज़रूरी है, बट किताबी ज्ञान हर जगह काम नहीं आता। एक हद तक ना, जो आपका लॉजिक है, आपका कॉमन सेंस है, आपका आईक्यू है, आ, आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है, जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है, वो काम आता है। तो वो चीज़ समझिए, मैं नहीं बोल रहा किताबें खराब होती, किताबें बहुत अच्छी होती है। इवन जो मेरे कितने सारे जो एपिसोड्स हैं वो मेरे बुक से रिलेटेड ही है। मैं बुक्स में वो पढ़ता हूँ, मेरे को टॉपिक अच्छा लगता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे उस पर स्पीच देनी चाहिए, तो मैं उस पर स्पीच देता हूँ। आपको भी चीज़ें करनी चाहिए। लाइक, आपको कोई चीज़, कोई आइडिया आ रहा है ना, तो उसको, उस आइडिया को वहां तक, ठीक है होगा नहीं होगा, आपको उसको पेपर पे नोट कर लीजिए। आपके अंदर कोई बहुत ही नेगेटिव थॉट आ रहा है ना, उसको पेपर पर नोट करिए, तुरंत पेपर को फाड़िए और फेंक दीजिए। आपकी वाइब्स, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज कंपेरिजन टू दूसरा आप क्या सोचता है। मैं बताता हूँ ना, कि मैं हमेशा बोलता हूँ मम्मी को, पापा को, कि देखिए, इंडियन फैमिलीज में कंपैरिजन होता है, आपके एजमेट्स के साथ आपका कंपैरिजन होता ही होता है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो मैं बोलता हूँ, जब तीसरा कोई मम्मी को बोलता है कि क्या कर रहा है आपका बेटा, क्या ये टाइम पास कर रहा है, क्या बकवास चीजें कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि मम्मी उनको क्या पता, मेरे से बेहतर मेरे को खुद को कौन जानता है। हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, भविष्य देखने के लिए, अपना भविष्य दिखाने के लिए। नहीं, वो चीज़ ठीक है, एक हद तक ठीक है, बट एक हद तक ना, आपसे बेहतर आपको ना कोई साइकेट्रिस्ट जानता है, ना कोई ज्योतिषी जानता है। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था। तो आप खुद को पहचानिए। और खुद को कैसे पहचान सकते हैं? जब आप खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना, जब खुद के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद के दोस्त बन जाते हैं और खुद को पहचानने लगते हैं। और जब आप खुद को पहचानने लगते हैं, तो अगर आप ये समझ जाते हैं ना कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपकी हैबिट्स क्या है, आपके अच्छी आदतें क्या है, बुरी आदतें क्या है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, तो धीरे धीरे ना आप अपने आप आ, एक जो कहते हैं ना, एक परफेक्शन की ओर चले जाते हैं। 100% जो परफेक्ट वर्ड होता है वो तो एक इमेजिनरी वर्ड है, 100% परफेक्शन कहीं नहीं होती। बट जो ना कहते हैं ना, सुधार की ओर चले जाते हैं, धीरे धीरे आपके अंदर सुधार होने लग होता है, निखार आने लग जाता है। ये चीज मैंने अपने साथ करी है। मैंने अपना पास्ट भुला दिया। पास्ट में ठीक है, मैंने बहुत बुलिंग फेस करा, टॉर्चर फेस करा, मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था, पढ़ाई में नहीं था। बट जो जो मेरे साथी है ना, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मैं आज देखता हूँ ना, मैं एक बार पीछे मुड़ के ऐसे देखता हूँ तो मैं उनसे कई गुना आगे आज निकल चुका हूँ। मेरे को अपना सिक्योर है। मैं इस बात के ऊपर आज ये डिपेंड नहीं बैठा कि मेरी नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी नहीं। आज मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है ना, कि मेरे को अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है, मेरे को नहीं करना किसी के यहाँ। मेरे अंदर अब ये फीलिंग आ चुकी है कि मैं किसी के नीचे जॉब नहीं करना, मेरे को अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है और वहां पे लाखों लोगों को रोजगार देना है। मैं ये बोलता हूँ और मैं ये सोचता हूँ, होगा नहीं होगा वो दूसरी चीज है, बट ये चीज है ना, मेरे को खुद को खुशी देती है, जो खुद को प्राउड की फीलिंग देती है। मम्मी पापा अभी भी गुस्सा होते हैं, बट एक दिन वो मान जाएंगे, है ना? तो यही चीजें होती है लाइफ में। आप खुद को समझिए, खुद को रिस्पेक्ट करिए। कोई आपको गाली दे देता है, कोई आपको बुरा भला कह देता है, तो आपको खुद को पता है ना कि आप वो नहीं है, तो फिर दूसरे से क्या मतलब है?
ये चीज़ समझ जाइए, और जितनी जल्दी ये चीज़ समझ जाएंगे ना आप, कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझता, आपसे बेहतर आपका कोई दोस्त नहीं है, तो उस दिन आप जो है ना रिग्रेट करना, हर्ट होना, दुख गाना, जो बोलते हैं ना दुख, दुखड़ा गाना, वो सब छोड़ देंगे आप। एक और चीज़ है कि ना, आप जब प्रेजेंट में ना, तो अपने पीछे मुड़ के पास्ट को मत देखिए। मेरा पास्ट इतना गंदा है ना, कहते हैं ना ब्लैक, जो डार्क होता है ना, जो डार्केस्ट फेस होता है ना एक बंदे की लाइफ का, वो मैं 17 में फेस कर चुका हूँ। और जो एक स्टूडेंट लाइफ में जो सबसे बड़ा धब्बा होता है ना, फैमिली के ऊपर भी, और स्टूडेंट के ऊपर ही, फेल होने की बात नहीं कर रहा मैं, एक और भी कई सारे धब्बे होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी ने बनाए हैं, मैं फेस कर चुका हूँ। मेरा पास्ट इतना गंदा है ना, कि मैं वो पास्ट ज़्यादा सोच रहा हूँ तो मेरे को पीटीएसडी हो जाएगा, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बात करा था। तो मैं पास्ट का भी नहीं देखता। देखिए, आपको किसी, आप है, आपको आज किसी चीज़ की ज़रूरत है और किसी ने मना कर दिया ना, तो आप मुड़ के उसके पास कभी दोबारा मत जाइए। हाँ, ईगो अलग चीज़ होती है, और भी चीज़ें अलग होती है, बट ना, आप उसके पास दोबारा मुड़ के मत जाइए कभी। लाइफ में एक चीज हमेशा सीख लीजिए, पीछे मुड़ना छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अ, बस आगे देखते रहिए। जो कहते हैं लुक स्ट्रेट लुक फॉरवर्ड, वो लुक फॉरवर्ड देखिए, बैकवर्ड छोड़ दीजिए अपना, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुड़ के पीछे मुड़ के देखने से, पीछे मुड़ के देखना छोड़ दीजिए बस। फिर देखिए चीजें, पता है, हम लोग पता है मिरेकल का इंतजार करते हैं, लोग चमत्कार का इंतजार करते हैं, बट चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। वो चमत्कार हम खुद के साथ बनाते हैं, खुद को, अ, हम खुद के साथ चमत्कार करते हैं। इसके से रिलेटेड काफी सारी बुक्स है, मैं पढ़ता हूँ बुक्स, जैसे कि है पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ऐसी ऐसी कई सारी किताबें, रिच डैड पुअर डैड, भगवत गीता पढ़िए, महाभारत देखिए, रामायण देखिए। उससे आप तो आपके लाइफ के आपके जीवन के जितने सवाल के जवाब है ना, जितने सवाल है आपके मन के अंदर, आपके आपके आपको आपके जीवन से लेके जितने सवाल है, आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जितने सवाल है ना, तो सब महाभारत देखिए, रामायण देखिए, सारे सवालों को जवाब मिल जाएंगे। दूसरी चीज पता है, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, और मैं आज यहाँ पे हूं ना, मैं अपने सिर्फ गुस्से की वजह से हूँ। गुस्सा, एक लेवल पे गुस्सा बुरी चीज होती है, एक लेवल पे गुस्सा बहुत अच्छी चीज होती है। पता है कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट से आप, जो आपके कहते हैं सीनियर से, या फिर जो साथ के वर्कर्स हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने आपका मजाक उड़ा दिया बहुत ज्यादा। अब आपको आ गया गुस्सा, आपकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन रही, आपका बहुत मजाक उड़ाया गया, आपको आ गया गुस्सा। वहां पे दो ऑप्शन होते हैं जब आपको गुस्सा आता है, या तो आप वो नौकरी छोड़ दे, या फिर अपने आप में इंप्रूवमेंट करें, दो ऑप्शन। अगर आपने वहां पे अपने आप को संभाल लिया और अपने आप को समझ गए कि आपको उस समय किस चीज की जरूरत है, अगर आपने इंप्रूवमेंट कर लिया, अगर आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत है तो नौकरी छोड़िए। अगर आपने इंप्रूवमेंट करा, तो वो किस वजह से करा? क्योंकि आपको गुस्सा आया। गुस्सा नहीं आता, नॉर्मल रहते, तो शायद वो इंप्रूवमेंट कभी नहीं आता ना लाइफ में आपके। तो वो चीज़ समझिए। दूसरी चीज़ मैं हमेशा कहूँगा, सेटिस्फाई होना छोड़ दीजिए, कभी सेटिस्फाई मत होइए लाइफ में। मैं कभी सेटिस्फाई नहीं होता। हाँ, मैं खुश होता हूँ अपनी चीज़ों को देख, अपने पॉडकास्ट को देख के। मैं होनेस्टली दिन में 10 बार सर्च कर लेता हूँ, ये वॉइस विथ मी, वॉइस विथ मी, आदित्याज न्यूज़ लेटर, आदित्याज न्यूज़ लेटर। खुशी होती है मुझे, बट सेटिस्फाई मैं कभी नहीं होता। अगर मैं सेटिस्फाई होता ना, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं सेटिस्फाई होना छोड़ दीजिए लाइफ में। जब उस और करेंगे ना आप आगे, तो तभी आप आगे बढ़ेंगे। सेटिस्फाई मतलब आप वहाँ रुक गए हैं, तो वो छोड़ दीजिए। लाइफ में चैलेंजेस लेना सीखिए हमेशा। क्योंकि मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे, प्रैक्टिकल है, जो चीज़ें मेरे साथ हुई है मैं उससे रिलेटेड बता रहा हूँ। चैलेंजेस लीजिए, या तो आप गिरेंगे या फिर कुछ नया सीखेंगे, दो ही तो होगा। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, समझ जाइए कि या तो सक्सेस होंगे या फेल होंगे, या गिरेंगे या फिर उठेंगे, ठीक है, या मरेंगे या जिएंगे। और कोई तीसरा ऑप्शन होता है? नहीं होता और कोई तीसरा ऑप्शन।
समझ जाइए इस चीज को। तीसरा ऑप्शन नहीं होता लाइफ में। तो सब भूल जाइए, चैलेंजेस एक्सेप्ट करिए। वो वाला चैलेंज नहीं कि बाइक लेके पहाड़ों पर रेस लगाने चले गए, नहीं। खुद को बेहतर करने का चैलेंज। जो आपके सामने, जो आपके कामों को, जो आपका ऑफिस में आपके सामने चैलेंजेस आ रही है, ऐसी चैलेंजेस जो आपके जान पे नहीं बन के आए, ऐसे चैलेंजेस जो आपके, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा आने वाला कल बेहतर होगा, तो चैलेंज तुरंत एक्सेप्ट करिए। या तो वो फेल होगा, या फिर आप उसमें सक्सेस होंगे। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैंने न्यूज़ लेटर स्टार्ट करा था। मेरे को लगा था यार, खाली न्यूज़ लेटर स्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा, अब मुझे इस न्यूज़ लेटर को चलाना है। एक होता है कि आपने एक दुकान खोल ली, दुकान खोल के बैठ गए, एक होता है कि दुकान को चलाना। तो मुझे ये चलाना था। तो मैंने सोचा कि यार, मैं पढ़ता था यार, एप्पल न्यूज़, गूगल न्यूज़ पे आर्टिकल्स आते हैं। तो मैंने देखा, और मैंने अपना दे दिया उसके लिए। एप्पल न्यूज़ पे भी दे दिया, गूगल न्यूज़ पे भी दे दिया। एक हफ्ते बाद जब रिव्यू आए दोनों के, तो गूगल न्यूज़ ने मेरा सबमिट कर लिया था, गूगल न्यूज़ ने मेरा एक्सेप्ट कर लिया था। और आज जो मेरा न्यूज़ लेटर है वो गूगल न्यूज़ पर रिफ्लेक्ट होता है। गूगल न्यूज़ पे आप पढ़ सकते हैं, सर्च करने पे आदित्य आज न्यूज़ लेटर सबसे टॉप पे आता है। एप्पल न्यूज़ पे मेरा रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि एप्पल न्यूज़ की रिक्वायरमेंट्स अलग थी, जो मैं फुलफिल नहीं कर पाया। आज नहीं कर पाया, बट मैं कल कर लूंगा उसको। अगर मैं ये सोचता कि यार मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा न्यूज़ लेटर कौन ही पढ़ेगा, कौन ही सुनेगा, तो मैं नहीं डालता ना उसको गूगल न्यूज़ पे। बट मेरे अंदर ये था कि कोई तो पढ़ेगा, कोई तो सुनेगा। चलो, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, मैं खुद तो पढ़ूंगा, खुद तो सुनूंगा। तो मैंने डाल दिया। एक और बात बताऊं, बहुत फनी चीज़ है। पता है, जब भी मेरा मूड ऑफ होता है ना, मैं खुद के पॉडकास्ट सुनता हूँ, हमेशा डाउनलोड करके रखता हूँ अपने लेटेस्ट एपिसोड्स, खुद ही सुनता हूँ मैं। और मेरा मूड सही हो जाता है। मेरा मूड खराब होता है, मैं मिरर में जाता हूँ, मिरर में अपनी शक्ल देख लेता हूँ, स्माइल कर, और अपने आप ही मुझे स्माइल आ जाती है। तो आप भी ये चीज़ समझ सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। आपके हाथ में होता है, देखिए, आपके हाथ में दो चीज़ होती है। आ, आपके हाथ में सिर्फ कर्मा होता है। कर्मा समझते हैं ना, जो डीड्स बोलते हैं, जो गुड डीड्स होती है, बैड डीड्स होती है। कर्मा आप समझते होंगे, अगर आप एक इंडियन फैमिली से हैं, हिंदी अच्छे से समझते हैं, तो कर्मा आप समझते होंगे ना। कर्मा क्या होता है, फल क्या होता है, कर्मा का फल। तो वो कर्मा है ना, वो कर्मा आपके हाथ में होता है, उसका फल आपके हाथ में नहीं होता। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं ना, तो आपके हाथ में सिर्फ इतना है, वो आंसर लिख के आना। सिर्फ वहीं तक सीमित है आप, उससे आगे आप कुछ कर लीजिए, घर पे आके छाती पीट लीजिए, रो लीजिए रिजल्ट के लिए। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट जो एग्जामिनर है उसके हाथ में है। चाहे आप आंसर में कुछ भी लिखिए आइए, कुछ भी लिख के आइए, रिजल्ट जो एग्जामिनर है ना, जो चेक करने वाला है, उसके हाथ में होता है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। आपके हाथ में सिर्फ वो पेपर दे के आना होता है, अपना बेस्ट दे के आना होता है, और कुछ भी नहीं होता आपके हाथ में। ऐसे ना, लाइफ में अगर आप एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आप आपके सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए, और आपका यूपीएससी नहीं निकला, तो इतना याद रखिए ना, कि सिर्फ आपका एग्जाम देना आपके हाथ में था, और वो आपने अपना अपना जान के ना हमेशा बेस्ट दीजिए, अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। तो आपने अगर अपना बेस्ट दिया और आपका नहीं हुआ, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं था। कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। कई बार कई बार कट ऑफ पे डिपेंड होता है, कई बार आपके मार्क्स पे डिपेंड हो जाता है, जो पास्ट मार्क्स है 10th 12th के। कई बार जो इंटरव्यूअर के मूड पे डिपेंड करता है, कि अगर उसका मूड खराब हुआ, अगर घर से उसका मूड खराब हो के आया और इंटरव्यू में, देखिए, गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलता है ना, तो कहीं आप पे ही निकाल दिया, तो उसमें आपकी क्या गलती है, उसमें तो आपकी गलती नहीं है। सोसाइटी थोड़ी समझेगी ये चीजें। आपके घर वाले समझ सकते हैं एक हद तक, आपके दोस्त समझ सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी थोड़ी समझेंगे। अड़ोसी पड़ोसी तो कहेंगे ये तो बहाने हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने आप को जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, और अपने आप को समझाना जिस दिन सीख जाएंगे, उस दिन आपको किसी तीसरे को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तीसरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कर्मा आपके हाथ में है, कर्मा करते जाइए, अगर आप डिजर्व करते होंगे तो फल मिलेगा। मैंने मेरा जो पर्सनल कोट है, जो चीज, मेरा जो कोट्स बोलते हैं ना, वो मेरा पर्सनल है। एक है कि आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लेनेट। मैंने इस संदीप महेश्वरी से लिया है। आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लेनेट।
अगर आप मेरे घर में रहते हैं, अगर आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो मेरी किताबों पे, मेरे रूम में, मेरे कपड़ों पे, मेरे बेडे पे, मेरे चद्दर पे, हर जगह मैंने लिख रखा है आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लेनेट। हर जगह लिख रखा है। जो नहीं लिखने की जगह होती है वहां पे भी लिख रखा है, टेबल पे, चेयर पे। सारा दिन वही रटता रहता हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लेनेट। और इसका मेरे ऊपर चमत्कार हुआ है, इसका मेरे ऊपर रियली असर हुआ है। हमारा माइंड होता है ना, जैसे कि हमारा बॉडी का फ्यूल क्या होता है, हमारा फूड होता है, वैसे हमारे माइंड का जो फ्यूल होता है वो हमारे थॉट्स होते हैं। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट होता है ना कि आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हैं, क्या फीड कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर। मेरा तो मेरे माइंड के अंदर फीड हो चुका है जो मेरे को करना है, एकदम कहते हैं ना सेट हो गया है पूरा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए अ, कि आपका आपके माइंड के अंदर आप क्या फीड कर रहे हैं। मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि जो सैडनेस होती है और उससे कैसे अपने आप को बचाए। अगर आपके पास नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप कैसे बचाएं। जैसे कि आपके अंदर आ रहे हैं बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, तो मैं एक उपाय बताता हूँ प्रैक्टिकल। एक टर्म होती है डिस्ट्रैक्शन, समझते हैं ना। तो डिस्ट्रैक्शन का यूज करिए। जैसे नेगेटिव थॉट है ना, अपने आप को, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए और किसी और तरफ ले जाइए, कुछ और काम करने लग जाइए। जैसे नेगेटिव थॉट्स है, कुछ और करने लग जाइए। ट्राई करिए, आपको अपने आप पता चलेगा। मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, बस ट्राई करिए, आपको अपने आप पता चलेगा कि अ, एक होता है ना हाउ टू रीड फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, तो यही है द टर्म डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन आपको हेल्प करेगा और डेफिनेटली हेल्प करेगा, एक बार ट्राई करिए। एक बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म है। मैंने खुद पे और काफ़ी सारे लोगों को इस पे एक्सपेरिमेंट करवाया है कि डिस्ट्रैक्शन यूज़ करिए। दूसरी चीज़, लाइफ में आदत डाल लीजिए पढ़ने की, किताबें पढ़ने की। जिस दिन आपने किताबें पढ़नी सीख ली ना, उस दिन आपने, आपका जो सक्सेस का है या फिर आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, 10% काम हो जाता है किताबें पढ़ने से, 25-30% काम हो जाता है। तीसरी चीज, लाइफ में सुनना सीखिए, दूसरों को सुनिए। हर जगह आपको बोलना जरूरी नहीं होता, कई जगह पे आपका सुनना बहुत जरूरी होता है ना। तो वो सुनिए। क्या पता कोई ऐसी चीज बता देना जो आपका पूरा लाइफ चेंज कर दे। तो हम सबका लाइफ अलग अलग होता है। तो हम सब लोग किसी एक सोर्स पर डिपेंड कैसे हो सकते हैं। आप सोचिए ना, आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, दूसरा बंदा कोई ऑफिसर है, तीसरा कोई गवर्नमेंट जॉब में है, चौथा कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पांचवा कोई पॉलिटिशियन है, और पांचों आप मिलके एक ही मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं। तो कैसे होगा ऐसे। तो मैं कहता हूँ ना, मोटिवेशनल वीडियो है वो एक्सटर्नल सोर्स है, इंटरनल मोटिवेशन लाइए। इंटरनल मोटिवेशन किस चीज़ से आता है, आप जो काम कर रहे हैं उससे आता है। आप जो काम कर रहे हैं उससे आता है। आपके अंदर से वो जो मोटिवेशन है ना, वो आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। और वो होता है लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। एक होता है शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, एक होता है लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। तो जो आपके अंदर से आता है ना, वो होता है बहुत ही ज्यादा वाला लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मोटिवेशन किस सोर्स से मिलता है, किस चीज को देखने से मोटिवेशन मिलता है। एक्सेप्ट मोटिवेशनल वीडियोस, वो एक्सटर्नल सोर्स हो गया, वो तो है ही हमारे पास। ठीक है, मूड खराब हुआ, मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे। कब तक देखेंगे, वो खुद के अंदर देखिए ना, आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या है। मैं, पता है, मैं कुकिंग भी कर लेता हूँ। मेरे को कुकिंग आती है, जो बोलते हैं ना 100% कुकिंग, को 100% कुकिंग आती है। मैं मैक्सिमम सारे काम आते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, मैं सारे काम कर लेता हूँ। आते हैं बट करता नहीं हूँ, कभी कभार कर भी लेता हूँ। कभी कभार फैमिली का, तो पूरी फैमिली का डिनर लंच ब्रेकफास्ट तो मैं ही बना लेता हूँ। तो ऐसे ना अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते रहिए, इससे ना आपको आपकी लाइफ बोरिंग फील होगी, ना कुछ होगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी लाइफ तभी अच्छी नहीं कि जब आपके पास बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। जीवन में कई सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके पास ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई अच्छा दोस्त है, एकदम अकेले हैं, जो ऑल अलोन बोलते हैं ना, लोनली, वो है। फिर भी वो लोग बहुत खुश हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिस्टर बीन है। मिस्टर बीन कार्टून है, सिर्फ एक बंदा टेडी बियर के साथ पूरा जीवन खुश है उसका, सिर्फ मात्र टेडी बियर से। तो उससे आप सीख सकते हैं, सीखना चीज, हर एक चीज से सीखिए, हर एक चीज को ना लेकर सोचिए। कोई इंसिडेंट आपके साथ हो रहा है, कोई इंसिडेंट दूसरे के साथ हो रहा है, कोई चीज आप सुन रहे हैं, तो वो चीज सुनने के बाद उस पर विश्वास करने से पहले आप खुद सोचिए ना।
उस चीज को समझने की कोशिश करिए, खुद से सवाल पूछिए। जब आप ये चीजें सीख जाएंगे ना, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीजें ये सीख जाएंगे ना, तो लाइफ आपका बहुत आसान हो जाएगा, बहुत बहुत आसान हो जाएगा। और यही था कि मैंने 17 साल में, 17 साल के अंदर मेरा ये एक साल है ना, बहुत सुकून भरा। मैंने, ठीक है, मैंने बहुत फेस करा भाई, काम कर रहा हूँ तो होगा। मैं रात रात भर सोता नहीं था, मैं इवन कल रात पूरी रात नहीं सोया मैं एक्साइटमेंट में कि खुद को बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, मेरे मम्मी पापा को नहीं हो रही, मेरे दोस्तों को नहीं हो रही, बट मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा सेट है, कल सुबह मंदिर जाना है। मैं बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप मेरे मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप समझ सकते हैं, फील करिए ना, आंख बंद करिए और फील करिए मेरी खुशी को, कि कितनी खुशी हो रही है। अम, और एक और बताऊं फैक्ट, आप मेरे वो लोगों में ASR पढ़ते होंगे ना, तो ASR का एक्चुअली जो मेरा पूरा नाम है वो आदित्य सिंह राजपूत है। और आज के बाद ना मैंने आदित्य सिंह छोड़ दिया, मैंने नाम चेंज कर दिया, आदित्य सिंह राजपूत कर दिया पूरा। पहले मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता था ना ASR की, तो वहां तो पोस्टर में ASR ही रिफ्लेक्ट होगा, बट जो ना नाम शो करता है ना, वो आदित्य सिंह राजपूत होगा। मैं कहता हूँ ना, मेरे बहुत सपने हैं, मेरे बहुत सपने हैं। पूरे होंगे नहीं होंगे, बट मेरे सपने बहुत सारे हैं, मेरे शौक बहुत हैं। मेरा खुद का शौक है कि मेरा खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन हो। मैं अपने शौक खुद ही पूरे करता हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहता। मैंने इसी शौक को पूरा करने के लिए लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाया था, आदित्याज ग्रुप नाम से। और आज वो, पता है, आज वो आदित्याज ग्रुप, ठीक है छोटा है, बट वो आदित्याज ग्रुप, आज वो लिंक्डइन पे उसके 500+ कनेक्शंस हैं। बेसिकली मुझे नहीं पता कितने कनेक्शन है, उस पर 100 ही 500+ करता है, उसके आगे के 100 नहीं करता। जब आपके लिंक्डइन पे कनेक्शन 500+ हो जाते हैं, तो 500+ शो करने लग जाता है। अब उसके आगे 10,000 हो, 20,000 हो, वो नहीं शो करेगा, सिर्फ 500+ ही शो करेगा। तो मेरे वो हो चुके हैं लिंक्डइन पे। दूसरी चीज, आ, मैं हमेशा लिखता हूँ ना, मैं देखता था ना उसमें टीवी सीरीज में, अमेजोन में देखता था ना, अमेजोन प्राइम ओरिजिनल्स। तो मेरा शौक था यार कुछ हो, मेरे नाम से भी कुछ हो। तो मैंने सोचा कि इसको पॉडकास्ट कोई आदित्यास ग्रुप ओरिजिनल नाम से शुरू करते हैं और आदित्यास ग्रुप नाम से चलाते हैं। पापा भी कभी कभार मजाक उड़ा देते हैं मेरा कि हाँ, अब तो बिजनेसमैन बन गया। एक आदित्यास बिरला ग्रुप, एक आदित्यास ग्रुप हो गया हमारे घर से। तो लिंक्डइन पे देखेंगे, IMDb पे देखेंगे, जो मेरे पॉडकास्ट की, जो मेरा पॉडकास्ट का टाइटल है जहाँ पे रेटिंग और रिव्यू देते हैं, उस पे प्रोडक्शन कंपनी में आपको आदित्यास ग्रुप दिखाएगा। मतलब सिर्फ नाम नाम दिखाएगा। बाकी आपके पास अगर IMDb का बहुत ही ज़्यादा प्रो वाला सब्सक्रिप्शन है ना, तो आपको डिटेल्स दिखाएगा। बट बाकी तो सिर्फ नाम नाम शो करेगा। एक टाइम था मेरे शो की रेटिंग 9.9 थी, और 10 आउट ऑफ 9.9 थी। आज भी उतना होना चाहिए, बट टेक्निकली 4.9 वो कर दिया IMDb ने। मुझे नहीं पता क्यों करा है। इवन आप जब देखेंगे आज वो 4.9 आउट ऑफ 10 है। कुछ दिन पहले तक वो 9.9 आउट ऑफ 10 थी। मैं हमेशा वोट्स देखता हूँ, उस पर 107 लोगों ने वोट करा है। तो 107 में से ना 105 लोगों ने मेरे को 10 आउट ऑफ 10 दिया है। एक बंदे ने मेरे को 10 आउट ऑफ 9 दिया है, और एक बंदे ने मेरे को 10 आउट ऑफ 2 दिया है। तो आप सोचिए ना, प्रैक्टिकली 4.9 कैसे हो सकता है आउट ऑफ 10। बट टेक्निकली है वो, तो मुझे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उसको। आ, बाकी सब यही चीज़ें हैं। यही था मेरा एक साल। मैंने एक साल में, मैंने पूरे 15-16 साल में ना कुछ भी अचीव नहीं करा, बट एक साल में मैंने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो जो मेरी ख्वाहिशें थी। गूगल पे नाम बनाना, खुद की चीज़ें बनाना, ऐसा कुछ कि जिसको मैं कह सकूँ मेरा अपना है। तो ये पॉडकास्ट मेरा अपना है, मेरा न्यूज़लेटर मेरा अपना है, किसी और दूसरे की इसमें भागीदारी नहीं है। तो जीवन में मैं हमेशा एक ही बात बोलना चाहूंगा ना, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। इम्पॉसिबल तब तक होती है ना जब तक हम उसको करते ही नहीं है। एक एक कदम भी बढ़ाएंगे ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, फर्स्ट स्टेप सबसे मुश्किल होता है। फर्स्ट स्टेप में ही अ, अगर आप फेल हुए तो अच्छी बात है, सक्सेस हुए तो भी अच्छी बात है, बट फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अ, बाकी आप सभी लोग समझ सकते हैं ना जो मैंने ये बोले ना, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता था, मेरी फीलिंग्स क्या थी इन सब चीज़ों को लेके। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल।
और आपसे बेहतर ना आपको कोई नहीं समझता, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता, आपका परिवार, आपका भाई, आपके दोस्त, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझता। आप अपनी ज़रूरतों को समझते हैं ना। आपको भूख लगती है तो किसी तीसरे को थोड़ी पता चलता है कि आपको भूख लगी है, आपको खुद को पता चलता है ना, खुद को महसूस होता है। तो ऐसे ही ना खुद को आपको महसूस होगा। तो जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी चीज़ को डिजर्व करते हैं ना, तो आपके पास वो आएगी आएगी। आज नहीं आएगी, कल आएगी। बस इस बात से दुखी नहीं होना होना कि आज मेरे पास वो नहीं आई। बस इस बात की एक उम्मीद लगा के बैठना है ना कि वो कल आएगी, और उस पर काम करते रहना है। जो हम करते हैं ना, जो हमारे हम एक एक शब्द बोलते हैं, एक एक जो हम काम करते हैं ना, हमारा वो एक एक एक्शन होता है ना, वो एनर्जी होती है। और आपने तो पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो हम एक एक शब्द बोलते हैं, जो हमारा एक एक एक्शन होता है ना, वो इसी यूनिवर्स में होता है, और एक समय के बाद वो हम पे लौट के आता है। अगर हमने अच्छे कर्म करे होंगे तो लास्ट में हम पे अच्छा ही लौट के आएगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा ही लौट के आएगा। अगर आपने रियल में, अगर वो चीज़ डिजर्व करते हैं, उस चीज़ पे रियली में आपने उसको वर्क करा है ना, तो आपके पास आएगा वो। टाइम लगेगा, आएगा। गोल्स बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। शॉर्ट टर्म जो आपको आज कल में चाहिए, लॉन्ग टर्म जो आपको आ, आने वाले कुछ सालों में चाहिए। तो आ, यही सब चीज़ें हैं, यही सब है जो मैंने पूरे अपने एक साल में सीखा। मैंने अपने खुद की इंपॉर्टेंस सीखी, खुद की इंपॉर्टेंस सीखी। वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कि खुद की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता। एक हद तक पैसा होता है, बट एक हद के बाद पैसा भी कुछ नहीं होता। एक हद के बाद आप ही बसते हैं अपने खुद के साथ। तो खुद को मजबूत बनाइए, खुद की ज़रूरतों को समझिए, खुद की इच्छा शक्ति बढ़ाइए। और ईश्वर पे ना, भगवान पे से कभी विश्वास मत छोड़िए। चाहे आप किसी धर्म से हो, उसने आपको बनाया है ना, तो बहुत सोच समझ के बनाया है। आप यूनिक है, हमेशा याद रखिए आप यूनिक है। किसी पड़ोसी के किसी पड़ोसी के बच्चे के 99% आ गए ना, इससे आपके जीवन पे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, 1% फर्क नहीं पड़ता। उसकी अच्छी नौकरी लगेगी, वो खाएगा, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर उसके लिए सैड क्यों होना, उसके लिए जेलस क्यों फील करना है। लाइफ में जेलस होना छोड़ दीजिए, चैलेंजेस एक्सेप्ट करिए, अपना डर मिटाइए। सबसे पहले अपना डर खत्म कर दीजिए। जिस चीज से डर लगता है ना, जिस काम से डर लगता है, वही काम करिए। जाने में चाहे अनजाने में, वही काम करिए। हाँ, गुस्सा एक हद तक खराब होता है, बट एक हद पे गुस्सा बहुत ठीक होता है। ईगो भी अच्छी चीज होती है, एक हद पे ठीक होती है, एक हद पे के बाद खराब हो जाती है। चैलेंज एक्सेप्ट करिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक बहुत इम्पेशेंट हूँ। मैं बता रहा हूँ पेशेंस रखने के लिए, बट मैं खुद इम्पेशेंट हूँ। मेरे को कोई चीज़ नहीं मिलती ना, मैं बेचैन हो जाता हूँ। बट हाँ, पेशेंस भी मेरे अंदर बहुत है, किसी भी चीज़ को लेके। छोटी छोटी चीज़ों को लेके मैं इम्पेशेंट हूँ, बट बहुत बड़ी चीज़ों को लेके मेरे पास बहुत पेशेंस है। और खुद को समझिए। सेल्फ लव का असली मतलब यही होता है, खुद को समझना, खुद की ज़रूरतों को समझना, है ना। और मोटिवेशन का ना, एक हद तक ये समझिए कि आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या है। मे बी वो एक फूल हो सकता है, मे बी आप खुद हो सकते हैं, आपकी स्माइल हो सकती है। तो वो करिए। एक और चीज कहूंगा ना, जब आप सबसे पहले सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठने से पहले, फोन चेक करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, भगवान का नाम भी छोड़िए, भगवान का नाम भी लेने से पहले मिरर में जाके अपनी एक शक्ल देखिए। अपनी एक अ, अपनी शक्ल देख के एक स्माइल करिए। क्योंकि जीवन भर आपको उसी शक्ल के साथ रहना है, आपको उसी बॉडी के साथ रहना है। तो उस बॉडी का भी ध्यान रखिए। अ, ये एक प्रवचन की तरह हो गया था, लाइक मैं प्रवचन दे रहा हूँ। बट चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बोलना सीखिए, आवाज़ उठाइए, जागरूक रहिए। मैं तो वॉयलेंट भी बहुत हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हूँ। उस पर नॉन वॉयलेंस पे मैं बिलीव नहीं करता। हाँ, मैं गांधी को मानता हूँ, बट मैं वॉयलेंट भी बहुत ज़्यादा हूँ। लाइक कहते हैं ना, मैं एक दबंग पर्सनैलिटी चाहता हूँ। अ, दबंग तो आप समझ सकते हैं दबंग होता क्या है। मेरे को वो दबंग पर्सनैलिटी चाहिए। मेरे को हॉनेस्टली मुझे चाहिए, हज़ारों फॉलोअर्स, हज़ारों फैंस चाहिए। मैं डिजर्व करता हूँ वो। तो आज नहीं तो वो कल मेरे पास होंगे।
और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो लोग मेरे को शुरू से सुन रहे हैं या फिर जो लोग आज सुन रहे हैं, क्योंकि एक स्टार होता है या फिर एक सेलिब्रिटी होता है ना, वो अपने फैंस अपने समर्थक के बिना कुछ भी नहीं होता। एक पॉलिटिशियन होता है ना, वो अपने फॉलोअर्स के बिना कुछ नहीं होता। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर आज दुखी है किसी भी चीज को लेके, तो आप खुश हो जाइए आज, क्योंकि आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आप जो भी मुझे समझते हैं आप, वो खुश है आज, इसलिए आप भी आज खुश हो जाइए। सब कुछ भूल जाइए, जो भी आपके आसपास बुरा चल रहा है भूल जाइए, खुश हो जाइए। क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए ना पूरे साल का सबसे बड़ा दिन है। मेरे पूरे 17 साल का पहली बार एक दिन आ रहा है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ, फेस्टिवल छोड़ के, मेरा बर्थडे छोड़ के, कोई ऐसा दिन आ रहा है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। और बाकी आप सभी लोग खुश रहिए हमेशा। जो मैंने चीज़ें बताई है, एक बार उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, है ना। बाकी चैलेंजेस एक्सेप्ट करिए, खुश रहिए, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग लेके आइए, प्रैक्टिकल थिंकिंग लेके आइए, अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए। और बस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। पूरा एक साल, 35 मिलियन सेकेंड जिसको बोलते हैं ना, 35 मिलियन, अबाउट 3 करोड़ 50 लाख सेकेंड आप सभी लोग मेरे साथ रहे हैं। 3 करोड़ 50 लाख सेकेंड अप्रोक्स जो मेरा शो है वॉइस विथ मी है, वो इंटरनेट पर रहा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 3 करोड़ 50 लाख सेकेंड में भी अगर इंटरनेट पर अवेलेबल रहा, मतलब सर्च करने पे आ जाता, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत खुशी की बात है। जिस सिचुएशन में हूँ मैं, जो मेरी कंडीशंस है, एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद। तो आपसे भी लोग सुनते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।